जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापा को लव यू सो मच मेरे दाता। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत प्यार। मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सहस्त्र। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सहस्त्र। जो मेरे प्यारे गुरु पापा बुलवाएंगे उनकी बेटी वही बोलेगी। इनका मेरे गुरु जी का इतना गुणगावा, इतने गुणगावा, दिन रात गुणगावा। मेरे दाता की संगत जी महिमा परम्पार है। बहुत प्यारे संगत जी, बहुत अच्छे हमारे गुरु जी, बहुत अच्छे। बहुत कहते हैं ना, सतगुरु होए दयाल, श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल, करता पूरी है। सच में संगत जी, हमारी जो भी अरदास होती है, जो भी कुछ भी होता है संगत जी, वो पूरी करते हैं बिन मांगे। संगत जी, हमारे गुरु पापा से, गुरु पापा को ही मांगो, गुरु पापा से प्यार करो। वही देखिए हमारी सबसे बड़ी वो है संगत जी, सबसे बड़ी वो होगी हमारी है, सबसे बड़ी अच्छाई होंगी, क्योंकि हमारे गुरु पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े संगत जी, आपको पता नहीं होता है, इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं हमारे। वही हमें चाहिए, हमारे गुरु पापा ही चाहिए संगत जी। कुछ भी मत मांगिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जा कुड़िए ऐश कर, तेरी बीमारी आज जड़ तो ख़त्म कर देती। मेरे तो जिन मंगदी ता रहंदी है, शुक्राना कर दी नहीं। मेरे गुरु पापा आपका तो कितना शुक्राना करूँ, हर पल 24 घंटे का शुक्राना है मेरे दाता। मैं आपसे गुरु पापा, मैं क्या मांगूँ आपसे? कुछ नहीं मांगती मैं तो, आपसे आपको मांगूंगी मेरे दाता। आप ही मेरे सब कुछ हो मेरे गुरु जी। आपने मेरी ओवरी शिष्ट में कोई बीमारी थी, मेरे गुरु पापा ने इतनी बड़ी बीमारी मेरे गुरु जी ने, संगत जी मैं कहती हूँ ना संगत जी, हमें नहीं पता ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं ना संगत जी, हमारी बीमारियाँ बढ़ाते रहते हैं वो उनसे। और हमारे गुरु जी ने संगत जी, हम मानेंगे हमारे हमारे गुरु जी सही करते हैं संगत जी। जल प्रसाद, मंत्र जाप और गुरबानी सुनिए, गुरु जी का सत्संग करिए घर बैठ के, और सपने में कटाते, देखिए कितना प्यार करते। और देखिए हमें नहीं पता, जो भी मेरे संगत जी अंडे में बच्चा जो होता है, बच्चेदानी में उसमें कुछ था संगत जी। देखिए मेरे गुरु पापा ने इतना बड़ी बीमारी काटी, उनका हर पल का शुक्राना है मेरे दाता, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु जी। आपने इतनी बड़ी बीमारी काटी है मेरे दाता। लव यू सो मच मेरे दाता, लव यू सो मच मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी। आपके मैं कहते रही, इतने गुण गावा, दिन रात गुण गावा अपने दाता के। इतना प्यार करने वाले दाता मिले संगत जी, बहुत प्यार करते हैं, अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता संगत जी, इतना प्यार करने वाला मेरा दाता मिला है। लव यू सो मच मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। पुत्र जितना हो सके शुक्राना की हाजिर लगाइए, तेरी उम्मीद से बढ़कर तुझे मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्यों आंटी, हो गई ना मुराद पूरी? अब ये सुन, जो थोड़ी सी कसर है वो भी जल्द पूरी कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए संगत जी, 40 दिन एक चीज का पानी में मिलाकर नहाना है, हमेशा के लिए। अंग संग हो मंत्र जाप, बड़ा शत्रुओं का नाश होगा, इसी से होना है संगत जी। हमारे जो शत्रु होते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे शत्रु होते हैं ना संगत जी, हमें छोड़ते नहीं हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके कोई भी पीछे पड़ा है ना संगत जी, तो जो ब्लैक मैजिक करता है, शत्रु होता है ना संगत जी, हमारे वो ही होता है। तो आपको 40 दिन संगत जी फिटकरी और नमक दोनों पानी में डालकर, जिसमें नेगेटिविटी भी हो, 40 दिन आप नहाइए। देखिए जो भी आपके शत्रु हैं, और मंत्र जाप, हमारे गुरु पापा कहते हैं मंत्र जाप बढ़ाइए,
जो मंत्र जाप होता है ना गुरु पापा का, सबसे शक्तिशाली मंत्र जाप होता है। उसके सिवा उसकी जगह तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरु पापा कहते हैं मंत्र जाप बढ़ाइए, तो ज़रूर करिएगा संगत जी, ज़रूर करिएगा। मेरे दाता, मेरे परमात्मा, इतना प्यार करने का शुक्राना, मुझे हर राह दिखाने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी, लव यू। मैं आपको इतना प्यार करो मेरे दाता। आई लव यू सो मच मेरे प्रभु, आई लव यू सो मच। इतना प्यार करते हो आप। अंकल को बुद्धि दे रहे हो मेरे दाता, वो सही चल रहे हैं अब थोड़ा सा। मैं तो कहती हूँ दादा बस यही सबकी बुद्धि मेरे गुरु जी कहेंगे किस किस की बुद्धि ठीक करूँ मैं। मेरे दाता बस अच्छी, बस सुख शांति रहे घर में मेरे दाता। बहुत बच्चे भी बहुत शैतान है गुरु जी, बहुत शैतान है मेरे गुरुजी। बस मेरी नंद है ना, उसको बस ठीक कर दीजिए मेरे दाता। वो बहुत गालियाँ देती है घर में, बहुत शैतानियाँ करती है घर में गुरुजी, लड़ाइयाँ करवाती है घर में। बस मेरे दाता, मैं तो प्रभु, मैं अपने गुरुजी को यही कहती हूँ कि मेरे ससुर जी और मेरी नंद दोनों को ठीक कर दीजिए मेरे दाता। यही दोनों घर में बहुत लड़ते हैं गुरुजी, बहुत लड़ते हैं मेरे दाता, बहुत लड़ते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं। बस ये घर में ठीक हो जाए तो हमारा घर बिल्कुल ठीक हो जाए मेरे दाता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी डेली ओम के दर्शन देते हैं, रोटी में हर उसमें एंजल्स नंबर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, इतनी दाद बख्शना, इतनी अपार ब्लेसिंग देने का शुक्राना। अपार ब्लेसिंग देते हैं मेरे दाता, हर पल मेरे साथ रहते हैं, सुरक्षा कवच लिए खड़े हैं संगत जी। बाहर हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं, उनका हर पल का शुक्राना करिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना है। जो आज हम आपकी वजह से खड़े हुए हैं, जो हम आपकी वजह से हम चल रहे हैं, उसका शुक्राना, पल पल का शुक्राना है। पल पल आप अपनी बेटियों के साथ रहते हो, सबकी झोलियाँ भरना, जैसे आपने मेरी झोली भरी है मेरे ताता। मुझे मेरी झोली भरी है, सबकी झोलियाँ भरना खुशियों से, सबकी गोद सूनी गोद भरना मेरे दाता। आपकी रहमत है, आपकी कृपा है। लव यू सो मच मेरे दाता। सर्वदा भला आपकी वाणी सबका भला। मैं अपना ध्यान रखिए मेरे दाता। मैं अपने मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, सभी संगतों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापा को लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना, अंदर ही है बाबू, शुक्राना मेरे वाले से लगा ले। मेरी सारी संगत को शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु पापा को लव यू। मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र गुरु जी सदा सहस्त्र। जो मेरे प्यारे गुरु पापा बुलाएंगे उनकी बेटी वही बोलेगी। उनका इतना शुक्राना करो, इतना शुक्राना है, दिन रात हर पल शुक्राना है। कहते हैं ना, हर वेले सैया तेरा शुक्र मनावा, दिन होवे रात होवे तैनू ना पुलावा। सच में हमारे गुरु पापा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में संगत जी, कोई अपना नहीं होता है। बस यही हमारे गुरु पापा है जो अपने हैं संगत जी, जो इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। कोई अपना नहीं होता संगत जी, अपने ही नहीं है सब अपने हमारे सारे। जब से हम गुरु जी से और जुड़ते हैं ना संगत जी, और ज़्यादा हमें कोशिश करते हैं सारे ये लोग। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं ना, हमारे गुरु पापा बैठे हैं ना, हमें कुछ नहीं होने देते हैं संगत जी। जो भी होता है ना, थोड़ा बहुत होगा संगत जी, देखिए नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन बट इतना नहीं होगा। आप गुरु जी का नाम लेते रहेंगे, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की गुरबानी कितनी सारी है। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो तती वाओ ना लागी ना। देखिए संगत जी, बहुत सारी शब्द है हमारे गुरु जी की, है ना। कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थे दिया लकीरां नू, साडे मत्था दिया लकीरां नू। सच में संगत जी, सब कुछ बदल सकते हैं हमारे गुरु पापा। और हमारे गुरु पापा ये है कि अपनी बेटियों को कभी आँच नहीं आने देते। हमारे गुरु पापा हमें अपने पलकों पे रखते हैं संगत जी, पलकों पे। जिन्होंने हमारा हाथ थामा है संगत जी, कोई हम भाग्यशाली बेटी हैं
जो हमारा हाथ थामा है संगत जी, वो सोच समझ के हर किसी का हाथ नहीं थामते। भगवान है संगत जी, वो देखते हैं कि ये मेरी बेटी बन सकती है, मेरी संगत बन सकती है, नहीं बन सकती। संगत जी, हर कोई भगवान से नहीं जुड़ सकता, हर कोई भी भगवान नहीं जोड़ता। हम भाग्यशाली बेटियां हैं, इसलिए हम गुरु पापा के चरणों में हैं, गुरु पापा की हम प्यारी बेटियां हैं, इसलिए उनसे प्यार करो संगत जी, बहुत प्यारे। मैं तो सच बता रही हूँ संगत जी, इतना प्यार करते हैं ना अपनी बेटी से। थोड़ा बहुत देखिए संगत जी, नेगेटिविटी आती है हमारे में, वो किसी और की होती है, हमारे में आ जाती है, लेकिन तब भी हमारे गुरु पापा हमारे साथ ही होते हैं। जल प्रसाद पियो गुरु जी का संगत जी। अगर आपके पास जल प्रसाद नहीं है ना, तो आप बस वहीं पे खड़े होके गुरु जी का मंत्र जाप करिए 7 बार, जल प्रसाद पी लीजिए, सबको पिलाइए। जो भी घर में जिसकी बुद्धि है ना ऐसी है, जो लड़ाई झगड़े में है या घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसी जल से आप घर में छिड़काव करिए और वही जल पीजिए। वही जल आप उसको जो आप बना रहे हैं किचन में खाना, वही लंगर प्रसाद बन जाएगा। गुरु जी का मंत्र जाप करिए और गुरु जी से वही जल प्रसाद उसमें डालिए, देखिए फिर वो ब्लेस हो जाएगा, लंगर प्रसाद बन जाएगा आपका। शुक्राना है मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना है मेरे दाता का। हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं संगत जी, हमें पता नहीं चलता, हमें हमें अंदर देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन ये हमारे गुरु पापा है ना संगत जी, इतनी पहले की बीमारी होती है जो हमें ब्लैक मैजिक के कारण हमारा जो कर देते हैं ये लोग, तो वो हमें बीमारी बन जाती है हमारी संगत जी अंदर। तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई रूप बीमारी में हो ही जाता है संगत जी, वो हमारे गुरु पापा बिल्कुल उसका सफाया कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। देखिए कितने प्यारे गुरु पापा हैं। देखिए संगत जी, हमारे गुरु पापा बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, कि सबसे पहले संगत जी आपको बहुत ज़रूरी हेल्थ ज़रूरी है, फिर वेल्थ। संगत जी, हमारे गुरु पापा सबसे पहले हेल्थ ही देते हैं सबको। ये मैजेस्टिक चीज़ है तो संगत जी ये सब बेकार है संगत जी। सबसे बढ़िया चीज़ है हमारी हेल्थ, जो हम बिल्कुल सही रहें। हमारे गुरुजी कहते हैं जब हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, सबसे पहले हमारे गुरुजी कहते हैं हेल्थ ज़रूरी है आपकी, तो आप चलोगे फिरोगे घूमोगे। देखिए जो जलने वाला है उसको जलने दीजिए, कोई बात नहीं, उसका नाम मत लीजिए संगत जी, कोई बात नहीं। वो हमारे गुरु पापा बैठे हैं ना, कहते हैं ना जिसका साहिब डाढ़ा होवे उसको कोई नहीं मार सकता। हमारी सारी संगत परिवार को कोई नहीं कह सकता, हमारे गुरु पापा हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ ही रहते हैं पूरी रात हमारे साथ। जब हम सोते हैं ना संगत जी, तब भी वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें देखते हैं। देखिए कितना प्यार करते संगत जी। कोई भगवान, कोई गुरु, और अब जितने भी गुरु है कोई हो सकता है? नहीं संगत जी, कोई गुरु ऐसा नहीं हो सकता हमारे गुरु पापा जैसा। देखिए ब्लैक मैजिक बहुत चल रहा है संगत जी, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। कोई देखना नहीं चाहता एक दूसरे को, आजकल ये है। लेकिन हमारे गुरु पापा अगर कहते हैं ना इनसे दूर रहो तो दूर ही रहो, इनसे ज़्यादा बात मत करो, दूर रहिए। देखिए अगर हमारी कोई, हम भड़क जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, तो हमारे गुरु पापा दोबारा मैसेज भेजते हैं कि इन लोगों से दूर रहिए आप, क्योंकि ये हमारे लायक नहीं है। देखिए कितना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से संगत जी, और हर चीज़ का उपाय बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि जो भी हमारे पे उनका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि वो उन पे ही चला जाएगा जो भी वार है। हमारे गुरु पापा तो करते ही हैं हमारी रक्षा, लेकिन हमें भी थोड़ा सा करना होता है, तो इसीलिए बताते हैं हमारे गुरु पापा। शुक्राना मेरे गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरी प्यारी गुरु पापा। खुशियाँ तेरे घर पर आने को तैयार बैठी है पुत्र, चल खुश हो जा, ते शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका तो गुरु पापा हर पल शुक्राना है, 24 घंटे का शुक्राना है मेरे दाता। आपकी महिमा तो अपरंपार है मेरे दाता। मेरे गुरु जी बहुत बहुत अच्छा सिखाते हैं संगत जी, बहुत प्यारा सिखाते हैं। ये संगत परिवार ही इतना प्यारा है जो हमें सिखाती है, यही हमारा परिवार है। लव यू संगत परिवार,
जो इतना प्यार करते हो, इतना सिखाते हो हमें। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पापा को। मैं अपनी सारी देवी देवताओं को शुक्राना करती हूँ, अपने साईं बाबा को और अपनी सैकड़ों देवी देवताओं को, अपने पितरों को, सबको बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत प्यार, जो इतना हमें प्यार करते हैं, इतना हमें सुरक्षा कवच में घेरते हैं। हमारे भगवान सारे, हमारे देवी देवता, हमारे विष्णु महाराज जी और हमारे शनिदेव महाराज जी, हमारी काली मैया, सबसे काली मैया मेरी, जो शत्रुओं का नाश करती है संगत जी। जो सबसे बड़ी काली मैया है वो ही शत्रु का नाश करती हैं। वो बहुत प्यार करती हैं सभी हमारी सारी संगत को। शुक्राना है मेरी काली मैया को। शुक्राना जो आप हमारे गुरु पापा हमारे परिवार पर ढाल बनकर खड़े हैं, आप छत्र छाया में आपने रखा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी आपने अपनी सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। हर पल का शुक्राना है मेरे दाता, आपको हर पल का शुक्राना, जो इतना प्यार करते हैं आप सारी संगत परिवार से अपने। लव यू सो मच मेरे दाता। आप अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे से। आज ना संगत जी, आज 4/7 की ब्लेसिंग आई है। एक कॉल आया मेरी, आज हैवी रेन की वजह से मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, तो स्कूल से ना देखिए फ़ोन आता है चेकिंग के लिए कि हॉलीडे किस लिए करी है, कोई बच्चा रह गया, कहाँ चला गया। तो वो, लेकिन वो नंबर मैंने आज देखा, वो मोबाइल नंबर 4/7 नंबर था। शुक्राना मेरे गुरु जी, किस तरह हमारे गुरु पापा हमें ब्लेस करते हैं। देखिए उनकी महिमा अपरंपार है, कोई भी उनका बखान नहीं कर सकता संगत जी। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरु पापा, हमेशा मुझे ओम के दर्शन देते हैं रोटी में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू। एंजल्स नंबर, हमेशा एंजल्स नंबर 77। अभी टीवी में भी वो टीवी में भी 77 था। शुक्राना है मेरे गुरु जी, शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है मेरे दाता का। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है संगत जी कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा हो रही है, तू छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि धीरे धीरे मेरे काम बन रहे हैं, परिस्थितियाँ पहले से बदल रही हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रख, अपनी ज़िंदगी में चल रही कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, किसी से शेयर मत कर। तू अपनी बातें शेयर कर देती है क्योंकि तेरा दिल साफ़ है। चाहकर भी तू अपनी बातें शेयर कर देती है, इसका परिणाम ये होता है कि दूसरों की नकारात्मकता तुझ पर हावी होने लगती है। मैं जो बोलता हूँ उसमें तेरा भला होता है, पर उस बात को मानना या ना मानना तेरे ऊपर है। संगत जी, ये होता है अक्सर मेरे साथ कि मैं कुछ इमोशनल होकर, कोई मेरे से एक बात पूछता है तो मैं इमोशनल होकर उससे सारी बातें शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरी गलती है। हमें अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, हो सके अपने आप तक ही रखनी चाहिए, अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। कल एक सत्संग में भी मैंने सुना, एक संगत आंटी जी ने बताया कि कई बार इमोशनल होके वो अपनी सारी बातें हस्बैंड को बता देती थी, और यही मेरे साथ हुआ। जैसे मायके की बातें हम कई बार बता देते हैं, लेकिन उसका ये बाद में फ़ायदा उठाया जाता है। सत्संग में सुनाया कि हस्बैंड भी इन लॉज के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गलत क्रियाएँ मेरे पर भेजते हैं, पर मुझे इतना नहीं समझ में आया ये सत्संग। और खुद जिसके ऊपर किया हुआ हो उसको क्या समझ है, वो तो खुद वही करेगा जो उससे कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लंबा टाइम हो रहा है। अब गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पे। गुरुजी कहते हैं तू एक ही बात की रट लगाए बैठी रहती है, जब बीज को हम बोते हैं तो उसको उगने में टाइम लगता है। तो सब्र रखना ज़रूरी है, क्योंकि कर्म कटने बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे कर्म कटते जाएंगे कृपा अपने आप आने लगेगी। बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी
ये साफ दिखता है संगत जी कि बहुत अच्छे से उनके ऊपर कराया गया वशीकरण। मैं पहले नहीं बोलती थी ये वर्ड क्योंकि मेरे मन में आता नहीं था, बट अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हुआ है। क्योंकि ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन भी बात ना करें। किस बंदे को मतलब कि मेरे से बात किए बिना वो 1 महीना नहीं रह पाता था, 6-6 महीने निकाल दिए हैं। और अभी ये लेटेस्ट 3 हफ्तों का ही है कि जो मेरे से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, मैं ही फ़ोन कर रही हूँ, मैंने ही 2 बार फ़ोन किया, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। और फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन वहाँ से थोड़ी सी बात सुनने के बाद काट दिया गया, क्योंकि बात उनके दिमाग और दिल से जब ऊपर उठ जाए वो बात नहीं सुनते हैं। जो बात उनके मतलब की हो कि हाँ जो उनके मैच कर रही हो वो बात समझ में आते, फ़ोन काट दिया। तो ठीक है गुरुजी, इसमें आपकी मर्ज़ी है, मैं अब दोबारा फ़ोन ट्राई नहीं करूँगी गुरुजी। मैं अब इससे ज़्यादा और नहीं झुक सकती हूँ गुरुजी। मैंने बहुत संभाला, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है, आप सच कहते हैं कि जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है, अगर उन पर किया कराया वो नहीं सुनेंगे संगत जी। तो मैं अब अपनी तरफ से सिर्फ मंत्र जाप का ही सहारा ले सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरुजी। तुम्हारे पति को लगता है कि उसे तुमसे कोई काम नहीं है, तुम उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती है और वह तुम्हारे बिना अपना जीवन सुखपूर्वक काट सकता है। लेकिन वह बहुत बड़ी गलतफहमी में, सच्चाई तो कुछ और ही है। मैंने सबके कर्मों का फल निश्चित कर दिया है। वह आज तुम्हें परेशान कर रहा है, कल वह स्वयं परेशान होगा और फिर उसे पता चलेगा उसने क्या खोया है, कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए बेटी दुखी मत हो, समय तुम्हारा भी आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी हमेशा साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ मुझे प्योर कीजिए, मेरे मन से अविश्वास, मेरे मन से डाउट, ये सब निकाल दीजिए। जो वहाँ चल रहा है मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये एक तरह का धोखा ही दिया जा रहा है संगत जी, मुझे धोखा ही मिल रहा है। चाहे उनके ऊपर कराया गया, लेकिन इन्वॉल्व तो वो भी है, कर रहे हैं जो भी गलत क्रियाओं में उनको डाला गया। तो इन लॉज की तरफ गुरुजी बार बार इशारा करते हैं कि वो औरत खुश नहीं है गृहस्थी को देख कर, बच्चों को तुझसे दूर करना चाहती हैं। वो जो भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन जब मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चलती है, सत्संग में बार बार आता है और हमारी सब संगत परिवार के साथ चलती है। तो जिसने जो करना है कर ले। अगर मैं गलत हूँ तो गुरुजी मुझे उसका दंड देंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसकी इंटेंशन गलत हमारे लिए है, गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा और मेरे कार्मिक कटवाने में मदद कीजिएगा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मैसेज दिया कि तेरे बेटे पर मेरी ब्लेसिंग हमेशा बनी है, तो उसकी चिंता करनी छोड़ दे, वो ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं कि तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी, जिससे अब आपने हटा दिया है। अब तुम्हारे घर में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। आप कहते हैं कि तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास की थी वो मैंने सुन ली है, जहाँ तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया, उसकी हेल्थ और उसको कामयाबी बख्श दी। अब उसका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, सुख में आएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे होने से पहले आप ही उनके सब कुछ हैं गुरुजी। आपने ही रिश्ते जोड़े हैं, आपने ही मुझे माँ बनने दिया और आप बनने का सुख दिया गुरुजी। आपने ही मुझे घर परिवार दिया, पति दिए, रिश्ते दिए। अब वो मेरे कार्मिक हैं जो वो मैं उनके साथ इस तरह से मेरा उनका अभी चल रहा है टाइम, क्योंकि ये मेरे कार्मिक ही कट रहे हैं, सब मेरे कर्म कटवाने ही आए हैं गुरुजी। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जितने भी सुख आपने मुझे दिए हैं, घर का, परिवार का, बच्चों का, मैं उसके लिए बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मैं आपसे कभी शिकायत ना करूँ गुरुजी, क्योंकि जो मेरे हालात थे, जो मैं पीछे देखती हूँ और अब के जो मेरे हालात हैं गुरुजी, उसमें आपने बहुत 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 बदलाव किया गुरुजी। आपने बहुत मेहनत की है मेरे पे, और मैं कभी भी आपको निराश ना करूं गुरुजी। बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। आपने पापा से रिलेटेड एक मैसेज दिया कि मेरे पापा की तबीयत पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही, ना वे अच्छे से खाना खाते, ना किसी से बात करते हैं, बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, तुझसे देखी नहीं जा रही। पर अब तू परेशान मत हो, तूने अपने पिता के लिए जो अरदास मुझसे की है वो मुझ तक पहुंच गई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तेरे पिता को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी। तू बस अटूट विश्वास रख और उन्हें दिन रात मेरे जल प्रसाद मंत्र जाप करते हुए दिया कर। साथ ही उनकी दवाई में भी जल प्रसाद के साथ दिया कर, क्योंकि दवाई अपना काम करेगी और जल प्रसाद की शक्ति अपना इलाज देगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने पापा को कितनी बार ही अनजाने संकटों से बचाया है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उनकी सेहत के लिए इतनी मंगलमय देने के लिए गुरुजी, ब्लेसिंग देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में भी जो कटु विचार चल रहे हैं,
ईश्वर चल रही है अपने फादर के लिए, जो उनका व्यवहार अभी पीछे रहा गुरुजी आप सब जानते हैं क्या हुआ था। तो गुरुजी मुझे दाद दीजिएगा कि मैं अपने कर्म निभाती रहूं और मैं कोई ईर्ष्या द्वेष ना रखूं गुरुजी, और जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी बन सकूं गुरुजी। बहुत शुक्राना पापा के लिए इतने प्यार भरा मैसेज देने के लिए। और मैं उनको मंत्र जाप देती हूँ गुरुजी जब वो मेरे साथ यहाँ होते हैं, तो और दवाई में भी वो डाल के लेते हैं गुरुजी आप सब जानी जहान है। बाकी मेरे मन से जो भी नफ़रत और गलत विचार आ रहे हैं वो प्लीज़ दूर कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ दूर कर दीजिए। आपने हस्बैंड के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि तेरे शुक्राने और विश्वास ने मेरा मन जीत लिया है, मैं तेरे नाल ही हूँ, तुम दोनों के रिश्ते में आई दूरियों को जल्दी ख़त्म कर दूंगा, सत्संग सुन और कष्ट कटवा, आखिरी जीत तेरी ही होगी, हर कठिनाई में मंत्र जाप कर तेरे पति की बुद्धि में ठीक कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब आपने ठीक कर दी है गुरुजी तो धीरे धीरे असर आने लगेगा। और अब मैं फ़ोन नहीं करूँगी गुरुजी, वहीं से फ़ोन आएगा, मैं नहीं करूँगी गुरुजी, क्योंकि मैं अपना बहुत आत्मसम्मान, बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुकी हूँ गुरुजी, अब नहीं। बहुत शुक्राना गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, बहुत शुक्राना गुरुजी हल पर हमारे साथ रहने के, बहुत शुक्राना गुरुजी गलतियाँ करने पर हमें समझाने के लिए, बहुत शुक्राना गुरुजी शुक्राने की दाद देने के लिए। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सभी पर गुरुजी की प्यार विशेष कृपा बनी रहे। आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी ताकि मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और सबसे ज़्यादा क्षमा मांगूंगी गुरु जी मैं इस बात की कि मैं आपका शुक्राना बहुत कम कर पाती हूँ गुरु जी, रिकॉर्डिंग में बहुत कम कर पाती हूँ। वैसे तो मैं आपका हर समय हर वेले आपका शुक्राना ही करती हूँ गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक रही हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, अनजान बच्चे समझ के माफ़ कर देना गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं, चंगे माड़े जैसे कि हैं गुरु जी। गुरु जी महाराज, सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। जब आपने कहा था कि मैं नवरात्रों में आऊँगा तेरे घर, है नी, तो गुरु जी आप ने सत्संग के लिए भी कहा था, छोटा सा सत्संग करने के लिए सिंपल तरीके से ही। और मैंने कोशिश भी की गुरु जी कि मैं एक छोटा सा सत्संग कर पाऊँ, लेकिन ना जाने कैसे मुझसे नहीं हो पा रहा था गुरु जी। मैं तैयारियां भी कर रही थी छोटे छोटे रूप में, लेकिन नहीं हो पा रहा था गुरु जी, क्योंकि जो आपकी मर्जी होती है जब समय होता है तभी होता है। और गुरु जी नवरात्रों में माता रानी का कीर्तन ये सब मेरे को बहुत खुशी खुशी मैं कराती थी, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। लेकिन महाराज इस बार मैं माता रानी का कीर्तन भी नहीं करा पाई, लेकिन फिर भी नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन कन्या भोग में आ पाए 3 कन्याओं के साथ गुरु जी। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मुझे तो कन्याओं में और लांगुरा में आप ही की छवि नज़र आती है गुरु जी। बहुत, जिसमें कि एक कन्या जो आई थी छोटी सी, वो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत एक्टिव और बहुत खुशी-खुशी बड़ी प्रसन्नता के साथ छोटी सी कन्या ने वो प्रसाद ग्रहण कर रही थी। माता रानी की तरफ भी इशारा कर रही थी। मैं समझ तो रही थी कि, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ वो सब आप ही की कृपा है, आप ही की दया है और आप ही का ही साक्षात्कार है महाराज, जो आप किसी भी रूप में हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ महाराज हैं, वहाँ माता रानी भी ज़रूर ही आएँगी। तो मैं उनके दर्शन भी कर रही थी, उनको अपने हाथ से प्रसाद भी खिला रही थी गुरुजी, उन्होंने सब कुछ प्रसाद भी छका मेरे हाथ से। और उसके बाद भी दोपहर बाद भी काफ़ी मात्रा में कन्या लांगुर आए थे, जिनको यथासंभव मुझसे जैसा भी हो गया, मैंने प्रसाद दिया। प्रसाद दे के सबको विदा किया गुरुजी। लेकिन उसी दिन के बाद मेरी डाँट में बहुत दर्द उठाता है गुरुजी। लेकिन जब से आप मेरे जीवन में आए हैं ना गुरुजी, तब से ना कोई एसिडिटी होती मुझे, पहले जैसे एसिडिटियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, कोई दर्द परेशानी होती थी, तो वो कोई परेशानी नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि आपके जल प्रसाद से, और बहुत पावर है जल प्रसाद में, और मैं तो यही मानती हूँ कि शायद इसी वजह से मैं इन सारी परेशानियों से बची हुई हूँ। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अचानक से दाढ़ में दर्द, वैसे मेरी जो दाढ़ है वो अक्कल दाढ़ है, जो कई सालों में कभी-कभी जोड़ देती है, सूजती है, फूलती है। लेकिन महाराज वो दाढ़ को मैं क्या कह सकती हूँ मुझे नहीं पता, या तो मुझसे कोई गलती रही होगी, तो भी ऐसा हो जाता है कि मुझे कष्ट आया 2-3 दिन का। लेकिन उसमें भी आपने मुझे किसी बहाने से अस्पताल भेजा।
और वहाँ से मैं दवाई लेकर आई और दवाई भी मुझे मिल गई क्योंकि डॉक्टर उठने ही वाली थी तभी। उसने मुझे दर्द की दवाई दे दी थी और वो कोई और परेशानी ना होके एक छोटा-सा दाढ़ के दर्द के रूप में ही वो परेशानी मेरी मुक गई। गुरुजी खत्म हो गई वो तब परेशानी मेरी। मैं बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी का। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था गुरुजी। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ गुरुजी कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है। क्योंकि मैं माता रानी से भी बहुत प्रेम करती थी और माता रानी के आशीर्वाद से गुरुजी आप मेरे जीवन में आए। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे सारे सब रूपों में आप ही दिखाई देते हैं क्योंकि मैं आपको भी बहुत प्रेम करती हूँ, आपसे आपको मानती हूँ गुरुजी। तो गुरु नानक देव जी का पाठ करती हूँ, जपजी साहिब जी के पाठ करती हूँ, चौपाई साहिब जी का पाठ करती हूँ, अरदास करती हूँ। लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ ही रहता है गुरुजी। मैं माता रानी से क्षमा माँगूँगी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि परमात्मा एक ही है, एक ही ओमकार है और आप तो गुरु रूप में आए हैं गुरुजी, हर प्रकार से हमें हमारा रक्षा-बचाव करते हैं। तो मैं इस बार माता रानी का कीर्तन नहीं करा पाई, सत्संग भी नहीं हो पाया मुझसे गुरुजी। ये समय, परिस्थिति या कुछ भी समझ लीजिए गुरुजी, उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा याचना चाहती हूँ अपनी माता रानी के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में। गुरुजी महाराज फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद गुरुजी कुछ और अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, तभी शुकराना कराएँगे गुरुजी। तो मैं रुक गई फिर क्योंकि अकेले मेरे करने से भी कुछ नहीं होता, उसके लिए तो परिस्थिति अपने आप ही खुद ही तैयार कर देते हैं गुरुजी, जब गुरुजी ने सत्संग कराना होता है तो। गुरुजी कराएँगे सत्संग और जल्दी कराएँगे, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। एक तो इन इन इस सब के लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और दूसरे मैं बताना चाहूँगी गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि जिस समय ये कार्ड बन रहे थे पंजाब में, तो उसके लिए भी आपने थोड़ा-सा मुझे कहा था। लेकिन मैंने आपके क्योंकि आप मैसेज देते हैं किसी न किसी रूप में, वो संगत परिवार से ही मैसेज आया था मुझे उस कार्ड को बनाने का जब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत मिल रही है। तो गुरुजी मैं उस समय चूक गई, मैं रुक गई क्योंकि मैंने देखा है जब गुरुजी का आदेश होता है उस समय ही पूरा करना चाहिए, तो मैं रुक गई थी थोड़े समय के लिए। तो फिर गुरुद्वारे साहिब में वो चीज़ चलिए कोई बात नहीं गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके गई 2-3 महीने बाद। मेरा काम नहीं बना लेकिन गुरुजी आपने कहा कि शुकराना कर, सब काम बन जाएँगे। मैंने उस समय भी शुकराना करा गुरुजी, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई लेकिन ऐसे मैं आपका शुकराना करती हूँ हर पल गुरुजी। आप मेरे शुकराने को कबूल कर लिया करें गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुजी मेरा ये काम थोड़ा-सा भाग-दौड़ करके इधर-उधर, मुझे उम्मीद नहीं थी गुरुजी कि मेरा कार्ड बन पाएगा, लेकिन आपने मेरा कार्ड समय से पहले बनवा दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मेरा कार्ड बन गया है और आप कह रहे थे कि काम होने से पहले ही तो सबको बता देते हो, शोर कर देते हो। तो गुरुजी मैं इसलिए कभी-कभी चुप हो जाती हूँ। पहले मैं अपनी सारी ब्लेसिंग बताती थी। जितनी भी मुझे ब्लेसिंग मिलती थी सब मैं बता देती थी ये और गुरुजी आपका सबसे बड़ा शुकराना तो इस चीज़ का करना चाहूँगी, आपने कहा ना कि 18 अप्रैल से पहले तुझे निमंत्रण आएगा सत्संग का। और जिन भी संगत परिवार मतलब लेडीज़ संगत का ही नाम बोला था गुरुजी आपने। तो मुझे उम्मीद नहीं थी गुरुजी, लेकिन कल जब मैं सत्संग में गई थी ना गुरुजी, तो आपने मेरी परीक्षा भी ली क्योंकि आपको लग रहा था कि जाएगी नहीं जाएगी देखता हूँ, क्योंकि मेरे मोटर का पानी भी खत्म हो गया था, तो मुझे मैं नहीं भी जाती शायद, लेकिन फिर भी गुरुजी मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी बैठे हैं ना, सब कुछ सँभाल लेंगे गुरुजी। तो मैंने कहा 5 बजे से 7 बजे तक सत्संग था, तो वैसे तो मैं 8:30 तक ही घर आती हूँ, लेकिन मैंने बेटी से बात की, बोली कोई नहीं मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की कि हम 7 से 8 पानी आता है, उस समय तक हम पहुँच जाएँ, 10 मिनट भी पानी भर लें फिर भी बहुत है। तो गुरुजी आपकी बड़ी कृपा रही गुरुजी कि मैं सवा 7 बजे तक फ्री हो गई थी सत्संग से और मुझे ब्लेसिंग भी मिली क्योंकि आपने कहा था कि ब्लेसिंग मिलेगी तेरे को, तो मुझे ब्लेसिंग ब्रेसलेट मिला गुरुजी, बड़ा प्यारा-सा रुद्राक्ष का मिला है गुरुजी, तो उसके लिए शुकराना है, ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है ना। और पीले स्वरूप में आप गुरुजी घर पर आए। आज वैसाखी का दिन है और सॉरी गुरुजी, आज वैसाखी के दिन मैंने ये आपका ब्रेसलेट अपने हाथ में डाला है और गुरुजी पीले चोले में आपका स्वरूप भी है इसमें, और लेकिन मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया गुरुजी, मुझे याद ही नहीं रहा था। आज संक्रांति भी है, वैशाखी भी है गुरुजी, मैं ज़रूर कड़ा प्रसाद बना के खिलाऊँगी आपको। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम शुक्राना। यही मेरा छोटा-सा संग है गुरुजी। हम पे ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसे ही प्रेम हमें देते रहें गुरुजी, हम आपका शुक्राना करते रहें। और मैं आपसे क्या कहूँ गुरुजी, आप तो हमारे सर्वस्व हैं सारा कुछ आप ही के ऊपर हमने आपके ऊपर ही अपने आप को छोड़ रखा है गुरुजी, क्योंकि हमारी भागदौड़ सब आपने ही सँभाल रखी है और आप ही हमें लेके चल रहे हैं, जैसे भी लेकर चल रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सोमवार के दिन महादेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग भरे हुए सत्संग आ रहे थे अभी कुछ समय से ही, और गुरुजी महाराज ने डुगरी मंदिर बुलाया। सुबह से बहुत सारी ब्लेसिंग दी, जैसे घर से निकलते ही मोर के दर्शन दिए, फिर गुरुद्वारा साहिब पहुंचाया। आंधी तूफान जिस समय आ रहा था उस समय मुझे गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही रहने दिया गुरु महाराज ने, और फिर डुगरी मंदिर बुला के ना अनुपम दर्शन दिए गुरु महाराज ने। न जाने कितने कष्ट हमारे गुरुजी महाराज काट लेते हैं। जब गुरुजी महाराज को हमारा इंतजार होता है कि कब मेरी संगत आएगी, कब मेरे बच्चे आएंगे, कब मैं उनको ब्लेस करूंगा। अपनी संगत परिवार से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, और वही प्यार है जो जिसके कारण गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारी परेशानियों को सबको सुनते हैं, समझते हैं। गुरुजी के अलावा कोई नहीं है हमारे हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को गुरुजी समझते हैं, हमारी हर समस्या का समाधान गुरुजी के पास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उससे पहले भी क्या कहते हैं हमें, जैसे कि मेरे को यात्रा ब्लेस की थी, तो नानकसर गुरुद्वारा साहिब गई थी मैं, तो उसके लिए मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पे तितली रूप में दर्शन दिए थे महाराज ने। वो मतलब हमें ये अनुभव कराते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भटकना मत, अपने हमेशा हर पल अपनी याद बनाए रखते हैं गुरुजी। शुक्राना इसके लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं डुगरी मंदिर गई थी ना एक दिन पहले, तो मेरे को ना थोड़ा थकान हो रहा था इस सब यात्राओं के कारण। तो रात को ठंड से पता नहीं कैसे मेरी कमर में थोड़ा अकड़न हो गई थी, नस में काफ़ी ज़्यादा दर्द और पेन हो रहा था। लेकिन मैं डुगरी मंदिर गई बड़ी मुश्किलों से। कमर घुटनों में तो परेशानी है मेरे, लेकिन कमर पे हाथ रख के बड़ी औखी-सौखी मैं महाराज के दर्शनों के लिए गई थी। लेकिन जब मैं महाराज के सामने आती हूँ ना, ओहो! मेरे तो इतना मतलब आँखों में से आँसुओं की धारा बहने लग जाती है, जब मैं जिस समय आज भी जब भी मैं गुरुजी के सामने आती हूँ। इतना प्यार देते हैं गुरुजी अपना, बहुत शुक्राना। तो ओखी-सोखी में आई गई डुगरी मंदिर से, लेकिन घर आकर मुझसे उठा नहीं जा रहा था, घर पे कोई था भी नहीं, भूख भी लग रही थी थोड़ा-सा। गुरुजी ने कहा कि भई तुझे इस समय खाना खाना है। 6 से साढ़े 6 7 के समय के बीच में बोला था गुरुजी ने। कोई ऐसा मैसेज मैंने हल्का-सा देखा था, जब कोई गुरुजी का मैसेज हल्का-सा कोई देख के मैं इधर-उधर हो जाती हूँ ना, वो कहीं न कहीं मेरे लिए ही होता है वो मैसेज, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहती मैं कहाँ उठ पा रही हूँ, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। मैं कहाँ खाना बनाऊँगी? लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल गई, 10-15 मिनट बाद उठी। उठ के मैंने खाना भी बना लिया, गुरुजी का भोग भी लगा दिया, और टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे जी। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। पता नहीं क्या ब्लेसिंग थी, क्या चाहते थे गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो फिर मैंने भोग प्रसाद खाने के बाद फिर मैंने शाम को जोत वगैरह जलाई, बेटी आई, उससे बातचीत की। गुरुजी ने कहा तू हमेशा हँसती रहा कर, मुस्कुराती रहा कर। उसके साथ में हमने बैठ के कुछ बातें की, वार्तालाप करा हँसी-मज़ाक का। मेरे चेहरे पे स्माइल आई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना, कभी दुखी और कभी परेशान नहीं देख सकते बच्चों को। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं संगत जी बताना चाहूँगी, जब मैं गुरुजी के सामने बैठी थी ना, मंत्र जाप मैंने जब किया, ऐसे नहीं जल्दी-जल्दी नहीं, बड़े प्यार से किया था। जैसे बहुत धीरे से करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे बहुत आराम से किया जाता है। तो मेरे अंदर से ना गैस डकार के रूप में निकल रही थी, और इतना ज़्यादा मतलब 15 मिनट तक वो लगातार निकलती रही। निकलती रही, निकलती रही, निकलती रही, और मुझसे मतलब डकार लेते में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, जब खिंचाव पड़ता था ना नसों को, तो बहुत दर्द होता था। लेकिन महाराज की अनुपम कृपा, मतलब मेरा कहने का है कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरुजी के। चाहे एक ओमकार का मूल मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय जी का मंत्र हो, जो प्रभु की मर्जी, जो गुरु महाराज ने हमें बख्श दिया मंत्र, अपना नाम जाप जो भी कुछ, उसकी तो बहुत ही अनुपम कृपा है महाराज की। तो उससे मैंने महसूस किया कि मैं ठीक हो गई जी।
पहले तो मैंने क्या किया कि जोत जलाने जा रही थी ना, तो वो बाती में थोड़ा-सा घी रह जाता है। मैंने सोचा दर्द तो हो ही रहा था, मैंने वो बाती का थोड़ा-सा घी अपनी उँगलियों पे लेके ना थोड़ा-सा कमर पे लगा लिया, जहाँ मेरे दर्द हो रहा था बहुत। उसका भी कह लीजिए और कुछ मंत्र जाप करने से भी। तो रही बात कि गुरुजी के जैसे आते हैं सत्संग की, भई किसी औरत की निगाह है मुझ पे, वो मेरा अच्छा नहीं चाहती, उसकी मैं जानती हूँ ऐसा कोई कष्ट परेशानी है मेरे जीवन में। और ये कष्ट परेशानी जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए ना, उन्होंने मेरे सामने आने नहीं दी अभी तक। वो मुझे बताते हैं और मुझे महसूस कराते हैं कि है कुछ, लेकिन मैं तेरे तक नहीं पहुँचने देता उसको। उसके लिए अपार शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम उनकी छत्र छाया में ही रह रहे हैं, गुरु महाराज की। और हर पल वो हमें ये महसूस कराते हैं, मैंने तुम्हें सेफ और सुरक्षित रखा हुआ है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संगत हो, मेरा परिवार हो। तो अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का ये बहुत मेरा महत्वपूर्ण सत्संग है गुरु मंत्र का, कि मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लव यू गुरु जी 11 चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मुझे अपने कुछ सत्संग शेयर करने हैं। संगत जी, एक बार आई वॉज़ ड्राइविंग और मेरे साथ मेरी डॉटर बैठी थी। मेरी आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक लगाई और मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। उस दिन जब मैंने शाम को सत्संग सुना, उसका थंबनेल था, आज मैं तेनू बड़े वड्डे एक्सीडेंट तो बचा लिता। संगत जी, एक बार हमारी पूरी फैमिली वी वर इन द कार, माय हस्बैंड अंकल वाज ड्राइविंग। उससे पहले जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, मेरे पास एक मैसेज था कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटूंगा, तू घबराई ना। एंड वी वर टेकिंग लेफ़्ट टर्न और संगत जी, सामने से एक गाड़ी आती है जिसके लिए रेड लाइट थी, वो ओवर स्पीड थी। एंड देन हमारी गाड़ी भी क्रॉस कर रही थी, बट मेरे हस्बैंड अंकल ने ज़ोर से ब्रेक मारी और गुरु महाराज ने जैसे बोला था कि तू घबराई ना, उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट काटवाया। एक बार संगत जी, आई वॉज़ रशिंग फॉर अ सत्संग एंड आई वॉज़ चेंजिंग लेन्स। और उस दिन क्या होता है कि मुझे एक गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट में नज़र नहीं आई। वो वाइट कलर की गाड़ी थी। मेरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन एक वाइट कलर की बटरफ्लाई गाड़ी के सामने से जाती है। उस दिन भी गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। एंड वन टाइम आई वॉज सिटिंग इन अ ऑटो, मेरा हाथ बाहर था। एक गाड़ी आती है, ऑटो को टक्कर मारती है, मेरे हाथ को भी टक्कर मारती है और गाड़ी का जो साइड मिरर है वो टूट जाता है। मेरे को लगा मेरे हाथ पे बहुत चोट लगी है, लेकिन जब मैंने देखा तो एक स्क्रैच था। घर जाके जब मैंने सत्संग सुना संगत जी और गुरु महाराज ने ये बताया कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि जिनकी वजह से ये सांसें चल रही हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने कहा, अभी मैं कुछ दिनों से काफ़ी बीमार थी, पीछे मेरे को बहुत कोल्ड कफ हेडेक हो रहा था। गुरु महाराज ने कहा मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी को काट दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज एक सत्संग में गए, वहाँ पे सत्संग शेयरिंग चल रहा था और जिनके घर सत्संग था उनकी डॉटर का पैर फंस गया एक जगह पे घर में। और गुरु महाराज ने थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद वो निकल गया, लेकिन गुरु महाराज ने आज उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग सुना था जिसमें कुछ चीज़ें गुरु महाराज बताते थे। गुरु महाराज कहते थे
कि अपने घर में दिया और अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए, बिकॉज़ जो दिया होता है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जीज़ को किल करता है। गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर, जब अपने बाल होते हैं वो ऐसे नहीं फेंकने चाहिए, उसके ऊपर थूक के फेंकना चाहिए, बिकॉज़ कोई ब्लैक मैजिक ना कर सके। गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि जब आप नहाने जाते हो तो एक डिब्बा पानी का भर के अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको फेंक देना चाहिए, उससे नज़र नहीं लगती है। गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि जब मेरे पास आते हो तो अपने जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आया करो, बिकॉज़ यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलता है। गुरु महाराज कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ़ है तो हमारे जो नलके में पानी आता है वो भी गंगा ही है। संगत जी, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हमें बहुत कुछ बताती हैं। गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि जो तुम पाठ करते हो उसमें जो तुम्हारी प्रोनंसिएशन है वो गलत हो सकती है, तो एक गुरु तुम्हारी उस पाठ को लेता है, क्लियर करता है और सच्चे पाठ को फिर भगवान को देता है। संगत जी, एक गुरु का रोल हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये हमें गुरु महाराज से मिलने के बाद ही समझ आया कि वो हमारी कष्ट कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, माँ बाप जैसा प्यार करते हैं और हर पल हमें गाइड करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।